हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है घर में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 8वीं की जो हिंदी की किताब है मल्लार, उसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि कबीर के दोहे हैं। आपने बच्चों अक्सर कबीर जी के दोहे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, या फिर यदि आप जो है मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आपने वहां पर भी कबीर के दोहे सुने होंगे, या फिर आपने अक्सर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है गायक है, जिनका नाम मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, जुबिन नौटियाल। उन्होंने भी जो है कबीर के दोहे जो है गाए हैं, यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कबीर के दोहे जो हैं उनको हम पढ़ेंगे, और जो दोहे हैं उनका अर्थ समझेंगे, और उन दोहों के माध्यम से जो संत कवि हैं रविदास, ये कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लोगों को समझाना चाहते हैं, वो भी हम जानेंगे। आज इनके दोहों को हम बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझेंगे। यहाँ पर जो है लगभग 7 से 8 दोहे हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं क्रम अनुसार एक एक करके, और जो है व्याख्या समझेंगे। और मूल भाव क्या है कि अपने दोहे के माध्यम से जो कवि है कबीर दास, वो क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है समाज को, तो वो देखेंगे। जैसे पहला जो दोहा है, पहले दोहे से हम शुरू करते हैं। पहला दोहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम यहाँ साइड में ही क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखते चलेंगे, ताकि हमें व्याख्या के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी समझ आ जाए। जैसे यहाँ पहला ही शब्द दिया गया साच। साच मतलब है यहाँ पर सच। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है। हृदय मतलब होता है हृदय। हृदय मतलब हृदय या मन, मन भी कह सकते हैं हम। कि अब कवि ये समझा रहा है कि हृदय साच है, अर्थात जिसके मन में सच्चाई है, सच बोलता है। ता हृदय गुरु आप। और कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सच बोलता है, गलत काम नहीं करता है और फिर झूठ नहीं बोलता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके हृदय में गुरु अपने आप जो है वास करता है। ठीक, तो पहला दोहा यही है। दोबारा से देखते हैं कि साच बराबर तप नहीं। कवि रविदास नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुनिया में सच बराबर, सच के समान, सच के समान जो है कोई तपस्या नहीं। क्योंकि जीवन में जो है सच बोलना, और वो भी सदैव सच बोलना, सदैव सच, सच के समान कोई तपस्या नहीं है। जीवन में यदि हम सदैव सच बोल रहे हैं तो वह अपने आप में बहुत बड़ा तप है, तपस्या है वो। और झूठ बराबर पाप। कवि कह रहे हैं कि झूठ के समान कोई इस दुनिया में पाप नहीं है। और आगे बता रहे हैं कि जिसके हृदय में सच है, सच्चाई है, जो अपने हृदय में मन से सच बोलता है, तो उसके हृदय में साक्षात गुरु बसता है, उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। कवि यह समझा रहा है पहले दोहे में। दूसरा दोहा देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अब यहाँ तुलना की गई है किसकी, बड़े व्यक्ति। कई बार क्या होता है कि जिसके पास बड़ा व्यक्ति, पहले तो ये समझ लेते हैं यहाँ पर बड़ा व्यक्ति कहा किसे। बड़ा व्यक्ति कहा है जिसके पास धन, पैसा, ठीक है, बड़ा मकान, बड़ा मकान है और गाड़ी बंगला है, ये सब चीजें हैं, उसको यहाँ बड़ा व्यक्ति कहा गया है। तो यहाँ यही कहा गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहाँ बड़े व्यक्ति की तुलना की गई किससे, खजूर के पेड़ से। आपने बच्चों अपने आसपास कहीं ना कहीं खजूर का पेड़ देखा होगा, तो वो बहुत ऊंचा होता है, उसके ऊपर तक पहुंचना संभव नहीं होता है। जैसे आप आम, जामुन, बरगद, पीपल, ये सब पेड़ देखते हैं, ये घने होते हैं और इनकी टहनियां नीचे तक होती है। लेकिन खजूर के पेड़ के साथ ऐसा नहीं है। खजूर का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल ऐसे लंबा चला जाता है और ऊपर जाकर तब पत्ते आते हैं उनमें, और फिर फल लगता है। ठीक, तो यहाँ ये कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। कवि कह रहा है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। जिसके पास धन दौलत है, पैसा है, बड़ा मकान है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तो ऐसा व्यक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तुलना की है, बड़े व्यक्ति की तुलना की है जिसके पास धन दौलत है,
कि भाई वो ऐसा होता है जैसे पेड़ खजूर, जिस तरीके से खजूर का पेड़ होता है ऐसा ही वह व्यक्ति है। ऐसा क्यों कहा है कबीर जी ने? ये कहा है पंथी को छाया नहीं। पंथी का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पंथी, मान के चलिए यहाँ पर संत के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है, कि भाई जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, राहगीर हैं जो, उनको छाया नहीं मिलेगी, ठीक, क्योंकि खजूर के पेड़ की छाया होती नहीं इतनी, क्योंकि तो बहुत ऊंचा होता है, उसकी छाया में कोई बैठ नहीं सकता। और जो है फल की बात की जाए तो उसमें फल भी बहुत ऊपर लगते हैं, दूर लगते हैं। तो ये बताता है कि जिस तरीके से खजूर का पेड़ होता है, खजूर के पेड़ में क्या होता है कि खजूर के पेड़ से न तो किसी राहगीर को, मुसाफिर को, किसी को छाया मिलती है, न ही कोई उसके फल खा सकता है। ऐसे ही जो धनवान व्यक्ति होता है, बड़ा मकान, महंगी गाड़ियां और अपने पैसे के लालच में रहता है, अहंकार में रहता है, तो वो व्यक्ति भी खजूर के पेड़ के समान है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है किसी के समाज में किसी के काम नहीं आएगा, ठीक, किसी को भी उसका सहारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पर कहा है कि भाई कवि यही कहना चाहता है, बड़ा होने के साथ साथ व्यक्ति को थोड़ा सा उदार भी होना चाहिए, साथ ही साथ परोपकारी होना चाहिए। हम कह सकते हैं जब पैसा आ जाता है तो लोगों में घमंड हो जाता है। नहीं, घमंड नहीं करना, बल्कि हमें उल्टा और विनम्र बनना है, सॉफ्ट बनना है, बाय नेचर परोपकारी बनना है, उदार दिल वाला बनना है। यदि मान के चलिए आपके पास कोई गरीब, दुखी, परेशान व्यक्ति आता है तो आप उसको जो है घमंड मत दिखाइए, पैसे का अहंकार मत दिखाइए, बल्कि उदार भाव से, विनम्र भाव से यदि आपसे कोई उसकी सहायता बनती है, यदि आप उसकी सेवा कर सकते हैं तो वह करनी है, ठीक है। तो बड़े व्यक्ति की तुलना यहाँ पर खजूर से की गई है कि जिस तरीके से खजूर की कोई छाया नहीं होती और न और फल भी जो लगते हैं तो वह बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, पैसे धनवान व्यक्ति है, उसको जो है ऐसा नहीं बनना है, खजूर की तरह नहीं बनना है, क्योंकि यदि बड़ा व्यक्ति होगा, पैसे धन माया होगी, पहली बात तो वह थोड़ा बहुत कंजूस पाएगा, ठीक, और जो है फिर अपने पैसे के लालच में वो जो है अहंकार ही पाएगा, घमंड हो जाएगा उसमें। तो सारे के सारे उल्टे गुण आ जाएंगे। लेकिन कवि यही कहता है कि हमें बड़ा होने के साथ साथ उदार भी बनना है, परोपकारी, विनम्र बनना है, और जो है किसी को हमने अहंकारवश कठोर शब्द नहीं कहने, बल्कि हमारी वाणी जो है मधुर वाणी होनी चाहिए। हमें हमेशा जो है दूसरे लोगों का सत्कार करना है। कवि ये कहना चाहता है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है। जिस तरीके से खजूर के पेड़ को पर जो छाया होती है, उस छाया का किसी को सहारा नहीं मिलता, और फल भी जो लगते हैं वो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। अर्थात बड़ा व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, परोपकारी रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या दिया गया है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागऊ पाए। ये है अब तीसरे नंबर का। अब यहां पर देखो दो चीजें, एक तो है गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, ईश्वर को हम गोविंद, भगवान यहाँ कह सकते हैं। अब जो है एक है गुरु, ठीक, मान के चलिए आप इसको टीचर, हर एक व्यक्ति जो आपको पढ़ाता है, कुछ अच्छी शिक्षा देता है, वह गुरु ही होता है। अब कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े, दो मतलब सपोज दैट जो है एक ये है और एक ये है, ये है आपके गोविंद और ये है आपके गुरु। ये एक्स पर्सन है जो कि गोविंद है, साक्षात भगवान है, और ये है आपके गुरु, ठीक है। तो इन दोनों में से आप पहले किसके पैर छुएंगे? ये वाई पर्सन है, ठीक, तो यही बता, गुरु गोविंद, गुरु भगवान से मिलाने वाला और गोविंद भगवान, दो मतलब दोनों खड़े हैं, दोनों खड़े, काके, काके मतलब किसके, लागू मतलब लगू, पाए मतलब पांव। जैसे हम बच्चों क्या करते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो हम अपने टीचर्स के पैर छूते हैं, आपने देखा हुआ है ना। तो वही यहाँ समझा गया कि भाई गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़ा है। अब पहले किसके पांव लगो, ये कह रहे हैं कबीर जी। अब अगली बात में कबीर जी ने ये बता दिया कि किसके पैर लगना है। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी मतलब होता है कि जिस पर हम अपने आप को समर्पित कर दें, ठीक है। बलिहारी का मतलब हो जाएगा कि जिस पर हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें। क्यों? क्योंकि
ऐसा गुरु जिस पर हम सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, उसी ने हमें क्या किया है, गोविंद दियो बताए, उसी ने ही भगवान तक का रास्ता बताया कि किस तरीके से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया है कि बलिहारी हमने जाना है किस पर, गुरु के ऊपर। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमने क्या किया है, गुरु ने जब हमें ज्ञान दिया, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया, मार्ग समझाया, तब जाकर हम भगवान तक समझ पाए, भगवान तक पहुंच पाए। यदि गुरु नहीं होता जीवन में तो हम ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो है मैं इस ईश्वर परमात्मा से पहले अपने गुरुओं को नमन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर तो बच्चों आप देखेंगे कि भाई अदृश्य है, बस उसको क्या कर सकते हैं, गुरु जो है उस अदृश्य शक्ति को समझाता है। और यदि ईश्वर और गुरु दोनों आ जाएं एक साथ तो हम पहले गुरु के पैर छुएंगे। गुरु की महत्ता यहाँ पर इन पंक्तियों में गुरु की महत्ता को बताया कि गुरु जो है वो व्यक्ति है भगवान जिसने हमें भगवान से मिलाया है। इसलिए पहले हमें मिलाने वाले को नमन करना है, जिससे मिले हैं उससे नहीं, मिलाने वाला। तो गुरु जो है गोविंद से भी बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे समक्ष जो है, मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। मेरे मन में दुविधा ये है, मेरे मन में समस्या ये है कि खड़े दोनों हैं तो किसके पैर लगूं। फिर मुझे समझ आया कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव मैं आप पर वारी जाऊंगा, मैं आप पर अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। पहले मैं आपके चरण जो है, चरणों की धूल, चरणों की रज निहारूंगा, आपके चरणों पर नमन करूंगा, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं मेरे जीवन में जिन्होंने भगवान तक पहुंचने का रास्ता मुझे बताया है। तो यहाँ पर ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में जिसकी सबसे बड़ी महत्ता है वो है गुरु, और उसी को ही हम नमन करेंगे। अब देखो अगला जो दोहा है उसमें समझाया गया कि भाई हमें अपने जीवन में बैलेंस रखना है, कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी है। अति मतलब अधिकता, अधिकता। अब अधिकता जब हो जाती है तब क्या परिणाम होता है वो समझाया गया। जब हमारे जीवन में अधिकता होगी तो परिणाम हमेशा नकारात्मक आते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। जैसे अब कई बार हम अक्सर जो है स्वाद या लालच के चक्कर में हम भोजन भी अधिक कर लेते हैं, और जब भोजन अधिक खाया जाता है तो वो भी क्या करता है, परेशान करता है। तो कबीर जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि जीवन में संतुलन कैसे रखना, चीजों को लेकर जीवन में संतुलन कैसे बनाना। देखो क्या समझाया, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। चुप मतलब शांत रहना, चुप रहना। क्या कह रहे हैं कबीर जी, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जीवन में अति, अति मतलब अधिकता, बिना बात में अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता, और न ही अधिक चुप रहना। इसका मतलब आप समझ गए, कवि चाहता है कि जीवन में हमें संतुलित रहना है, हमें बोलना भी है और समय आने पर हमें चुप भी रहना है। लेकिन कब, इन दोनों के संतुलन को बनाते हुए। जीवन में बोलना है संतुलन से, चुप रहना है वो भी संतुलन से। आप देखो क्यों कह रहे हैं, क्यों वह कह रहे हैं भाई चुप रहना है वो भी संतुलन में, अधिक भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अति का भला न बरसना। अब बारिश की बात आई, मेघ बरसते हैं ना, मेघ, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब जैसे सूरज है, यहाँ दो चीजें, मेघ बरसता है, मेघ बादल बरसते हैं। यदि बादल बहुत ज्यादा बरस जाएंगे तो क्या होगा, फसलों को नुकसान होगा, फसलों का नुकसान, पेड़ पौधे गल सड़ जाएंगे, ठीक है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, ठीक, मानव जीवन जो है, मानव जीवन परेशान हो जाएगा, ठीक, मानव जीवन परेशान। अब दूसरा उदाहरण दिया, अति की भली न धूप। अब आप देख ही पा रहे हैं बच्चों, गर्मी का सीजन है और तापमान लगभग 45 से कई जगह पर 48 डिग्री पहुंच गया है। तो ये क्या है, ये धूप अति ही तो हो रही है, अति धूप है ना। इसमें क्या होगा, इसमें अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जब ज्यादा धूप में घूमते हैं। पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, फसलें सूख जाती हैं, और कोई मान के चलिए छोटा मोटा कोई गांव के बाहर तालाब है, बावड़ी है, कोई पोखरिया है, तो ये सब क्या होगा, जब ज्यादा धूप पड़ेगी तो सूख जाएंगे, ठीक।
और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। साथ ही साथ मनुष्य को भी कई प्रकार की बीमारियां, ठीक है, जो है का सामना करना पड़ सकता है। पशु पक्षी जो है, जब पानी ही नहीं रहेगा, धूप पड़ेगी, कुछ पानी के सोर्स सूख जाएंगे, पशु पक्षी भी परेशान होंगे। घास होगी, घास सूख जाएगी, फसल सूख जाएंगी, तो पशु भूख से मर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ समझाया है कि कवि कहता है कि हमें जो है कभी भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, न ही चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखाया गया यदि हम अति करेंगे, बरस जब यदि मेघ ज्यादा बरसता है तो वह भी दुख का कारण बनता है, और यदि धूप ज्यादा पड़ जाती है तो वो भी जो है नुकसान का कारण बनती है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। जीवन में कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि भई ऐसी स्थिति पैदा कर लेनी है कि हमें जीवन में नुकसान उठाना पड़ जाए, ठीक? तो ऐसी स्थिति से हमें बचना है। तो अगला बढ़ते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अर्थात यहाँ इन पंक्तियों में कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें जीवन में ऐसी वाणी बोलनी है जिसमें मधुरता हो। वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुरता भरी। मधुरता का मतलब होता है मिठास। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होए। औरन मतलब होता है दूसरों को, दूसरों को शीतल मतलब कि भाई ठंडक प्रदान करे। अब देखो, मधुरता और इसका विपरीत होता है कटुता। कटुता मतलब कठोर शब्द। कठोर शब्दों में हम कह सकते हैं किसी को गाली गलौज करना, या फिर किसी को अपमानित करना, ठीक? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, या ऐसा कि किसी को नीचा दिखाना। ये सब क्या है बच्चों? ये सब काम जो है नहीं करने हैं हमने। कौन से काम नहीं करने? कि हमने किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, अपमानित नहीं करना है, किसी को जो है ऐसा काम करके नीचा नहीं दिखाना है कि जिससे किसी का आपा खो जाए, ठीक? वो मतलब बुरा महसूस हो, हमने ऐसा नहीं करना। बल्कि कबीर जी कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खोना का मतलब है कि उसका मन जो है प्रसन्न हो जाए। यदि किसी के मन में गुस्सा भी भरा है तो आप उससे मीठे बोल बोलिए, ठीक है? मीठे बोल बोलकर बात कीजिए, ठीक? मीठे बोल, है ना? अक्सर कहा जाता है ना कि भाई मीठे बोलने वाले के तो गुलगुले भी बिक जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है ऐसे ना। अर्थात कि जो मीठा बोलता है, जो बड़े प्यार से, विनम्रता के साथ, सहजता के साथ बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति चाहे वह बाजार में कोई ऐसी कड़वी चीज बेच रहा है, मान के चलिए करेला लाया, तो करेला भी लोग खरीद के ले जाएंगे बहुत प्रसन्न होकर, क्योंकि उसकी आवाज में वो मिठास है, मधुरता है, दूसरों को खुश कर देती है, दूसरों के मन में प्रसन्नता भर देती है। और यही समझाया कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि जिससे मन का आपा खो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। आपकी वाणी की मधुरता, मिठास, मीठे बोलों को सुनकर दूसरों को शीतलता मिले, उनके मन में ठंडक पैदा हो, और आपहु शीतल होए। और जब आप मीठे बोल बोलेंगे, किसी से भी प्यार भरी बातें, मीठी बातें करेंगे, ऐसे गाली गलौज, अपमानित और नीचा दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप भी शीतल रहोगे। मैं कैसे शीतल रहूंगा? हमारे मन में भी ठंडक पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से कटुता भरे शब्द प्रयोग करते हैं तो बिना बात में हमारा बीपी बढ़ जाता है। बीपी को बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और मेंटली क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं जब हम किसी को कुछ भी ऐसे शब्द बोलते हैं, अपमानित करते हैं, या गाली गलौज भरे शब्द बोलते हैं, तो उससे हमारे को भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके विपरीत बताया कि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, ठीक, प्यार से, ठीक, मीठी बातें करते हैं। मीठी बातें मतलब यहाँ वो नहीं कि बच्चों मिश्री घोल दी, चीनी घोल दी, नहीं। आपका स्वभाव किसी से बातें करते हुए, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सहज होना चाहिए। प्यार से बातें करनी है, गुस्सा नहीं करना आपको। यदि आप ऐसे किसी से बातें करते तो अगले व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, और ओरन को शीतल करे। आप अपनी बातों से, मधुरता से, आपकी वाणी की मिठास से दूसरों का जो मन है वो उसमें ठंडक पहुंचती है, और आपके मन में भी ठंडक पहुंचती है, शीतलता मिलती है। यदि आप इसके विपरीत किसी को कठोर शब्द कहते हैं, किसी से लड़ाई वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका भी बीपी बढ़ जाएगा, बल्कि मेंटली स्ट्रेस में हो जाओगे, कई दिन तक दिमाग में बातें घूमती रहेगी। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने नहीं करना है। अब देखो, ये हो गया वाणी के बारे में बता। अब कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में निंदक का बहुत बड़ा रोल है। निंदक मतलब जो निंदा करता है। निंदा मतलब आपने देखा होगा कई व्यक्ति आपके आसपास चुगली करने वाले होते हैं। निंदक मतलब कह सकते हैं कि निंदा करने वाला।
निंदा करने वाला। देसी भाषा में कहें तो एक शब्द है चुगलखोर व्यक्ति, है ना, जो हर समय चुगली करता रहता है। चुगली मतलब एक की बात दूसरे के पास, दूसरे की बात तीसरे के पास, तीसरे की बात पहले के पास, और उनकी लड़ाई करवा के और जो भाग जाएगा उसको बोलते हैं चुगलखोर, निंदा करने वाला। अब कबीर जी उसके बारे में भी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए। क्या कह रहे हैं कि इंसान को समझाते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है आप उसको भी अपने पास रखिए। क्यों? उसकी भी महत्ता है। किस बात की महत्ता है? कि निंदा करने वाले को भी आप नियरे रखिए। नियरे मतलब पास में रखिए, बल्कि पास में नहीं, आंगन कुटी छवाए, कि जो आपकी जो घर का आंगन है उसमें उसकी कुटिया डाल दो। ये कह रहे हैं घर के पास में तो रखना ही रखना है, बल्कि यदि हो सके तो आप अपने घर के आंगन में उसकी कुटिया डाल दीजिए। कुटिया मतलब एक झोपड़ी बनवा दीजिए उसकी भी। जहां आपका घर है या आपकी झोपड़ी है उसी के पास में एक झोपड़ी आप जो है उस निंदा करने वाले की भी। ये बड़ी अजीब आदमी है। तो कबीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो इसका सुख है क्या? कि बिना साबुन बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब वो जो निंदा वो करने वाला जो चुगलखोर व्यक्ति होगा वो ऐसे काम करेगा कि उसको जो ना आपका स्वभाव बदलने के लिए न पानी की न किसी प्रकार के डिटर्जेंट की साबुन की आवश्यकता है। जैसे हमें कपड़े साफ करने के लिए साबुन की भी और पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हमारे कपड़े चमकदार बनते हैं, ठीक, साफ दिखते हैं। लेकिन निंदक जो है, चुगलखोर जो है, वो क्या करेगा कि जो जो सुभाए मतलब स्वभाव, जो भी आपके नेचर में कमियां होंगी वो आपकी कमियों को, ठीक है, कमियों को क्या करेगा? आपको बताएगा। कमियों को आपको ही बताएगा कि दूसरे लोगों को बताएगा तो आप तक पता चलेगी और आप उस कमी को दूर करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो निंदक ऐसे करते करते अपने स्वभाव से सारी की सारी जो भी आप में गलतियां हैं, कोई आपके अंदर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई आप में कोई ऐसी आपके स्वभाव में कोई, हम कह सकते हैं कि भाई गलत बात है, तो वो निंदक बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को क्या करेगा? निर्मल कर देगा। निर्मल का मतलब होता है पावन। निर्मल का मतलब होता है पावन, पवित्र कर देगा। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐसा निंदक जो होता है वो बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र की सारी कमियों को धोकर बिल्कुल निर्मल और साफ कर देता है, जो निंदा करने वाला होता है। तो ये था हमारा छठा दोहा। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवें पर। अब देखो अब क्या कह रहे हैं। अब ये हो गया हमारी वाणी के बारे में बताया, इसके बाद निंदा करने वाले के बारे में बताया। अब कह रहे हैं कि यदि कोई साधु चाहिए, यहाँ साधु का मतलब बच्चों किसी ऐसे साधु महाराज से नहीं है, सज्जन व्यक्ति से है। साधु ऐसा चाहिए, कोई सज्जन या संत प्रवृत्ति का व्यक्ति, ठीक है, ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों वो सूप नहीं जो आप मार्केट में पीते, नहीं। सूप मतलब यहाँ पर है छाछ। छाछ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये है छाछ। अक्सर आपने गांव देहात में महिलाओं को देखा होगा जो क्या करती हैं, इस छाछ से जो है में अनाज डालकर और उसको पिछोड़ती हैं। उससे क्या होता है कि जो अनाज है वो बच जाता है और जो बेकार की चीजें हैं वो सारी हवा के बल उड़कर नीचे गिर जाती है। तो हमें भी साधु ऐसा ही चाहिए। कैसा? कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस संसार में हमें जो सज्जन व्यक्ति है ऐसा चाहिए जैसा सूप, सूप मतलब जिस तरीके से छाछ होता है, छाछ की तरह से होना चाहिए। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जिस तरीके से छाछ क्या काम करता है, छाछ करता है कि जो अनाज है उसको तो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, और बेकार की जो कोई मिट्टी होगी, कोई घास होगी या कोई बेकार चीज है, व्यर्थ चीजें अनाज में पड़ी होंगी, वो हवा के बल जो है नीचे जमीन पर गिर जाएंगी। तो ऐसा साधु चाहिए। साधु क्या करेगा? सार सार को गही रही थोथा देई उड़ाए। सार सार मतलब होता है कि सार का मतलब यहाँ है कि अच्छी अच्छी, कि अच्छी अच्छी जो है, गही, गही मतलब ग्रहण कर ले, ग्रहण कर लेना। अब ग्रहण कर ले, छाछ क्या करता है कि अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। थोथा, थोथा मतलब होता है कि जिसमें कोई दाना नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी होती हैं अनाज में कि जिनका कोई
हमारे लिए औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो उसको क्या करता है, उस थोथी चीज को छाछ जो है देई उड़ा देता है। ठीक, साधु भी ऐसा होता है। साधु, हमें सज्जन व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जिस तरीके से छाछ होता है। सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, सज्जन व्यक्ति अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, और जो नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव जो बातें होती हैं हमारे आसपास, नकारात्मक काम, नकारात्मक बातें, चुगली करना, ठीक, या किसी की निंदा करना, ठीक, उनको वो क्या करेगा, छोड़ देगा, उनको वह हवा में उड़ा देगा। ठीक है। साधु, साधु क्या करता है, अच्छी बातों को ग्रहण करता है, ईश्वर के भजन कीर्तन, लोगों की अच्छी बातों को ग्रहण करता है, और जो भी आसपास नकारात्मक बातें, चुगली, निंदा, किसी से घृणा, ये सब वो काम नहीं करता है। ठीक है। तो हमें साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, ऐसा शुभाए होना चाहिए। स्वभाव, शुभाए का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वभाव। हमें सज्जन व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसका स्वभाव शुभ छाछ जैसा हो, जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को तो ग्रहण कर ले, और नकारात्मक थोथी बातों को, थोथी चीजों को, थोथी बातों को, कामों को छोड़ दे। अब है कबीर, अब मन के बारे में कह रहे हैं। कबीर दास जी मन के बारे में क्या समझा रहे हैं कि मन हमारा पंछी की तरह से है, आजाद पंछी। क्यों कहा है आजाद पंछी, देखिए जिस तरीके से पंछी कहीं भी उड़ सकता है ना, इधर से उधर, उधर से इधर उड़ता रहता है, हमारा मन भी ऐसे ही। कबीरा मन पंछी भया, भया मतलब कि उसके जैसा हो गया, भया हो गया। कबीर जी कह रहे हैं इन जो है मनुष्य जाति को समझाते हुए कि हे संतो, कि जो हमारा मन है वो पंछी की तरह से है, भावे तहवा जाए, भावे नहीं भावई, भावई तहया तहवा जाए। भावे मतलब होता है कि मन मर्जी के अनुसार, तहवा जाए, तहवा मतलब उसी ओर। यहाँ मन को पंछी के साथ, मन की जो है पंछी के साथ तुलना की है, कि जो हमारा मन है वो पंछी की तरह है, पंछी के जैसा है। क्यों कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पंछी जो है, आजाद पंछी कहीं भी उड़कर पहुंच जाता है, ऐसे ही हमारा मन है। मन भी क्या करता है, अभी बैठा एक शहर में, और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा नानी के घर, नानी के घर से दादी के घर, फिर मामा के पास, चाचा के पास। हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं, और किताब में टिकाने के लिए कहें तो किताब में है ही नहीं। क्लास में बैठे हैं तो दोस्तों से बातें करने में बिजी हमारा मन, या फिर बाहर मैदान में देखने के लिए इधर उधर दौड़ता रहेगा। तो इस तरीके के कामों में हमारा मन लगता रहेगा। मन की तुलना पंछी से की है, कि कबीर जो है, मन जो है वो पंछी के जैसा है। जिस तरीके से पंछी क्या करता है, जहां उसका मन आता है वह उसी ओर उड़ जाता है। जो जैसी संगति करई सो तैसा फल पाए। और कबीर जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं करता है, और यदि किसी बुरी संगति में बैठेगा उसका मन, मन की बात बताइए, यदि मन बुरी संगति के लोगों के साथ बैठेगा तो फल भी कैसा मिलेगा, फल कैसा मिलेगा, बुरा मिलेगा। और यदि संगति अच्छी होगी, अच्छी संगत वाले लोगों के साथ बैठोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, है ना। अच्छा और बुरा फल जो है हमारे हाथ में है, सिर्फ संगति का असर है। जैसे आप लोगों ने अक्सर एक कहावत सुनी है ना, कि एक तालाब जो है, सॉरी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। ऐसे ही एक कहावत सुनी कि एक सड़ा आम जो है पूरी टोकरी में रखे आमों को खराब कर देता है ना, पूरी टोकरी के आमों को खराब कर देता है। तो ये क्या हुआ, आपने देखा कि दोनों में ही क्या है, संगत का असर है, संगत का असर। यदि आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, और यदि आप बुरे लोगों की संगत करोगे तो आपको फल बुरा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कवि ने मन को पंछी की तरह से बताया। जिस तरीके से पंछी एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता फिरता रहता है, हमारा मन भी कभी बुरे लोगों की संगति में बैठने को करता है, कभी अच्छे लोगों की संगति में बैठने को करता है। लेकिन हमें ऐसी स्थिति में रहना है कि हमें ध्यान रखना है कि यदि हम बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे तो फल बुरा मिलेगा। और परिणाम, फल मतलब बच्चों यहाँ पर परिणाम है। कभी आप सोचो कि भाई किसी आम के फल की, चीकू, केला, सेब की बात करें, नहीं,
बुरी संगत का असर परिणाम बुरा होता है। मन यदि हमारा बुरे लोगों के बीच लगेगा, टिकेगा, तो हमें जो असर मिलेगा, फल परिणाम मिलेगा वो बुरा होगा। और यदि हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। ये था हमारे जो है बच्चों कबीर जी के दोहे। अब हम चलते हैं, ये कवि का परिचय है बच्चों। इसमें हम ये हमारी बुक में मतलब पाठ में से कवि परिचय परीक्षा की दृष्टि से पूछा नहीं जाता। बस दो बातें ध्यान रखनी है हमने। ये जो है कबीर दास जी के जीवन के बारे में बताया कि ये कपड़ा बुनते थे और मन में कविता बनाते थे। और इनकी कविताओं को जो है इनकी कविताओं को कबीर ग्रंथावली में कलेक्ट करके रखा गया है। एक किताब लिखी गई जिसमें इसका नाम है कबीर ग्रंथावली, उसमें लिखे गए। इनके जन्म के बारे में ये बताया जाता है कि इनका जन्म जो है वो 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? बनारस, ठीक, बनारस में हुआ था। ये ध्यान रखना। तीन चीजें क्या क्या? किताब जिसमें इनकी दोहों को लिखा गया है वो, और काम करते थे कपड़ा बुनने का, और काशी में जन्म हुआ। चलिए अब इनकी जो दोहे हैं उनकी कुछ विशेषता दी गई मेरी समझ से, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो है प्रश्न है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया? अरे भाई इसमें तो गुरु का महत्व समझाया गया है, ठीक। गुरु का महत्व इतना है कि उस गुरु को ही नमन है जिसने मुझे भगवान से मिलाया, भगवान का परिचय कराया, ठीक है। गुरु ही वो है कि जो बताता है कि भगवान से मिलने में सिर्फ इतनी ही देरी है जैसे कि एक फूल तोड़ा और उसको मल दिया हाथों से, इतनी ही देरी है, ठीक। तो आप भगवान से मिल सकते हो, ठीक। तो गुरु को हम नमन करेंगे। गुरु का महत्व इस प्रश्न में आया। दूसरा प्रश्न है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसमें क्या संदेश दिया गया है? हमेशा चुप रहने में हमारे भला, बिल्कुल गलत, ये नहीं करना है। हमेशा चुप रहेंगे तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। धूप और बारिश से बचना चाहिए, नहीं। कवि ने यह समझाया है कि हर स्थिति, चाहे स्थिति विपरीत हो या स्थिति अनुकूल हो, अनुकूल का मतलब है स्थिति हमारे अकॉर्डिंग है तो भी हमें जीवन में बैलेंस बना के रखना है, और यदि स्थिति विपरीत है तब भी हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें साहस से काम लेना, संतुलन बनाना है, ठीक। तो ये हो गया। आगे है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस पंक्ति में जीवन कौशल को विकसित करने के लिए क्या बल, किस चीज पर बल दिया गया है? तो कवि का कहना है कि हमें घमंडी नहीं बनना है, ठीक है। हमें इतना मतलब पैसा धन दौलत के लालच में हमारा मुंह ऊपर नहीं होना चाहिए कि हमें नीचे के लोग जो है दिखे ही नहीं, ठीक। हमें क्या करना है? सभी के प्रति उदार रहना है। जो व्यक्ति धनवान होता है, जिसके पास धन दौलत गाड़ी पैसा बंगला है, उसको तो सबसे ज्यादा उदार रहना चाहिए, है ना। जैसे एक कहावत है कि जिसके घर कांच के बने होते हैं, जिसके घर कांच के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, ठीक है, उनको तो क्या करना है? पत्थरों से भी दोस्ती करनी पड़ती है ना। पत्थरों से भी दोस्ती करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि क्या पता कौन सा पत्थर जो है कांच पर आके लग जाए और जो उसका घर बिगड़ जाए, ठीक। तो हमें क्या करना है? उदार बने रहना है हर एक स्थिति में। धन दौलत गाड़ी पैसा कितना ही हो जाए, लेकिन हमें विनम्र रहना है, सॉफ्ट रहना है हर एक स्थिति में। चौथा प्रश्न है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपू शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यदि आप मीठा बोलते हैं, सबसे प्यार से बातें करते हैं, सबसे आप प्रेम के भाव से मिलते हैं, तो क्या होगा कि दूसरों को भी और खुद के मन को भी शांति मिलेगी। कहीं भी आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, है ना। ब्लड प्रेशर जो है वो हाई नहीं होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, खुद भी संतुष्ट रहोगे और दूसरों को भी खुश कर पाओगे। आगे है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सच और झूठ में कोई अंतर नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं है? सच को तो क्या बताया है कि तप के समान बताया है, ठीक है। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। बाहरी स्थितियों में जीवन में सफलता तय होती है, ये भी गलत। तो दो बातें होगी, सत्य का पालन करना किसी साधना, साधना मतलब होता है बच्चों तपस्या, किसी तपस्या से कम नहीं है। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। जीवन मूल्य मोरल वैल्यू है, सच बोलना एक मोरल वैल्यू है, ठीक है।
और इससे क्या है, हमारा मन खुश रहता है, प्रकाशित होता है। निंदक के बारे में, निंदक मतलब जो हमारी आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे हमें, उस व्यक्ति को तो आप घर के आंगन में उसकी कुर्सी डलवा के बिठा दो रोज, हर रोज। क्यों? वो क्या करेगा, कुछ दिनों बाद क्या करेगा कि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी थी वो सारी बता देगा हमें, ठीक। और उससे क्या करना, फिर हमें लड़ना नहीं है, अपनी कमजोरियों को दूर करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आलोचकों से बचना है, गलत आलोचकों के दूर रखना है, गलत, बल्कि आलोचकों को पास रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो एक लोग है जो हमारे अंदर की कमियों को बताएंगे और उन कमियों को फिर हम दूर कर सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का नहीं, विवेक और सूझबूझ का। तो यहाँ पर सूप मतलब कि हमें क्या करना है, विवेक से काम लेना, विवेक मतलब समझदारी से। साधु सज्जन लोग क्या होते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई आक्रोश में आकर, आक्रोश मतलब जोश में आकर कोई भी फैसला ले ले, नहीं। सज्जन व्यक्ति क्या करता है, सही स्थिति आने पर और समझदारी से किसी भी परिस्थिति का निर्णय लेता है। तो साधु हमेशा, सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, छाछ की तरह से, सूप की तरह से, ठीक है। हो सकता है, ये तो चलो हो ही गए। अब है मिलकर करें मिलान, ठीक है जी। क्या दिया गया है यहाँ, क्या है, एक स्तंभ है, इसकी जो पंक्ति दी गई है इसका इधर अर्थ लिखा गया है, ठीक। तो हमने क्या करना है, पंक्तियों का इनके अर्थ के साथ मिलान करना, यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो हमने ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें गुरु और भगवान की बात की गई है। तो इधर इसका अर्थ देखते हैं, ये रही, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। मार्गदर्शन मतलब कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो अपने स्टूडेंट या अपने चेले को सही रास्ता दिखाते हैं भगवान तक पहुंचने का। इसलिए शिष्य को, चेले को भी क्या करना चाहिए, अपने गुरु का आदर करना चाहिए। तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। अति का भला न बोलना, तो इसमें यह बताया गया कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना है, ना ज्यादा चुप रहना, ना ज्यादा बोलना है। तो ये होगा, जीवन में हमेशा संतुलन महत्वपूर्ण। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में मधुर वाणी बोलनी है जिससे मन को शांति मिले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपने आलोचकों को बिल्कुल अपने घर में एक जो है उसकी खटिया चारपाई डाल दो, ठीक है। क्योंकि वही व्यक्ति है जो हमारी गलतियां हमें बताएगा और हम क्या करेंगे, समझदार व्यक्ति बनते हुए अपनी गलतियों को दूर करेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। यहाँ व्यक्ति कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए विवेकशील, जो अच्छे और बुरे की पहचान कर पाए। साधु सज्जन व्यक्ति क्या करता है कि अच्छी और बुरी बातों को अलग अलग कर लेता है, ठीक है। अच्छी बातों को अपने पास रख लेता है और जो है बुरी बातों को छोड़ देता है, ठीक। जैसे हम कहें कि भाई साधु जो है अच्छे काम, समाज के जो अच्छे काम हैं, अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण कर लेता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। कबीरा मन पंछी भया। कबीर जी ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, मन को नियंत्रित करना है और उसे सही दिशा में लेके जाना है, क्योंकि मन तो पंछी की तरह से है, हो सकता है वह किसी गलत दिशा में भी चला जाए, इसलिए हमें क्या करना है, उसको सही दिशा में लाना है। आगे है, साच बराबर तप नहीं। ये पहली लाइन के साथ मैच हो जाएगा। सच का पालन करना कठिन है, झूठ पाप के समान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कवि का कहना है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को उदार होना चाहिए। तो दूसरे के साथ इसको मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, यहाँ पर दिया गया है, ओके, यहाँ पर दोहे की पहली लाइन दी गई है, यहाँ पर दूसरी दी गई है, तो मैच करना है। यदि आपने दोहे अच्छे से पढ़े हैं तो आप मिलान कर सकते हैं। 8 दोहे हैं, 8 ही, उसके बाद में जो पहली पंक्ति है उसकी दूसरी पंक्ति दी गई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये हो गया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और क्या है आगे, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोथा दे उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया भावई तहवा जाए। और क्या है, जो जैसी संगति करई
सो तैसो फल पाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। तो इस तरीके से हमने मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा। हमने क्या करना है, नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं इनको पढ़ना है और इनका क्या अर्थ समझ आया वो हमने साझा करना और लिखना है। कहाँ, अपनी नोटबुक में। चलिए बात करते हैं क्या अर्थ है। कबीरा मन पंछी भया, भावई तहवा जाए। अर्थात कबीर दास जी कह रहे हैं, कबीर दास जी समझाते हुए कहते हैं कि हे इंसान, हे इंसान, हे इंसान, हमारा मन एक पक्षी की तरह है, आजाद पक्षी की तरह है। अच्छा, ये हो गया। क्यों? क्योंकि पक्षी क्या करता है, बिना सोचे, पक्षी की तरह है जो बिना सोचे विचारे किसी भी दिशा में उड़ता रहता है। ठीक। और आगे कहेंगे, जो जैसी संगतई करई, सो तैसा फल पाए। और फिर हम लिखेंगे क्या, कि ठीक वैसे ही, कैसे, पक्षी की तरह से, ठीक वैसे ही मनुष्य का मन भी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन भी अस्थिर है। अस्थिर का मतलब होता है बच्चों, कभी भी एक जगह नहीं टिकता है ना, अस्थिर है। यह जहां चाहता है भटकता रहता है। और कबीर जी अंतिम लाइन में चेतावनी दे रहे हैं क्या, कि लेकिन मन भले ही पंछी की तरह उड़कर कहीं भी चला जाए, लेकिन हमने क्या करना है, इसको काबू रखना है, नियंत्रित रखना है, अपने मन को नियंत्रित रखना है। और जो है उसे अच्छे लोगों की संगति में रखना है, अच्छे लोगों की संगति में रखना है। क्योंकि यदि वह गलत लोगों की संगति में बैठेगा तो परिणाम भी जो है बुरा होगा। कबीर जी ये समझा। कबीर जी ने इस पंक्ति में कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय गुरु आप। कबीर दास जी, इसमें हम लिखेंगे कि कबीर दास जी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में सच बोलने के समान कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। आगे कवि समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में सच है, सच्चाई है, जो सदैव सच बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर साक्षात निवास करता है, गुरु जो है उसके हृदय में बसता है। तो ये पंक्तियां हम यहाँ लिखे। अब आगे बढ़ते हैं, सोच विचार कर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या दिया गया है कि पाठ की पंक्तियों को दोबारा पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। ठीक है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपना विचार लिखिए। तो मैं कहूंगा हाँ, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि कबीर दास ने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। ठीक है, इसलिए सहमत हूं, क्योंकि यदि गुरु नहीं होते तो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग या ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए मैं पहले गुरु के जो है वंदना या पैर या चरण जो है स्पर्श करूंगा। तो ये इसका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि बड़ा या संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य की किन किन विशेषताएं को, और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। देखिए, धन दौलत पैसा ये तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को विनम्र होना है, ये कुछ विशेषताएं हैं। परोपकारी होना है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल कर आप तुरंत जो है लड़ाई कर ले, गालियां बकने लग जाए, नहीं।
उसको मधुर भाषी होना चाहिए, मीठा बोले हमेशा, ठीक, परोपकारी हो, तो ये विशेषता होनी चाहिए। आप लिखेंगे इसके उत्तर के लिए बड़े और संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य को स्वभाव से विनम्र, परोपकारी, सहनशील और मधुर भाषी होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम कहेंगे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव और मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? तो हम कहेंगे यस, हाँ, हाँ, इसमें हम लिखेंगे बच्चों की हाँ, शब्दों का जो है प्रभाव दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्रोध में या गुस्से में किसी को कठोर या कड़वे वचन कहते हैं, तो हमारा रक्तचाप या बीपी या फिर हमें मानसिक तनाव जो है बढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति गुस्से में आकर किसी से बात करता है या फिर अहंकारवश किसी से बात करता है, तो उसका जो है आपने देखा होगा कि उसकी पॉकेट में हर टाइम ब्लड प्रेशर को कम करने की गोलियां डली रहती हैं, ठीक है, या फिर वो स्ट्रेस की गोलियां खाते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने क्या करना है, किसी से भी गलत शब्द प्रयोग नहीं, कठोर शब्द नहीं कहने। अगला प्रश्न है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्य का संगति पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण देकर बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। किस तरीके से? हम कह सकते हैं कि हम जैसे मित्रों और लोगों के साथ उठते बैठते हैं, धीरे धीरे हमारी सोच और हमारी आदतें भी वैसी ही होने लगती है। तो इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई बच्चा यदि कक्षा में किसी की किताब, पेन, कॉपी बिना पूछे निकालता है और आप उसके साथ बैठते हैं, तो वो आपको ऐसे काम करने का मजा आपको भी चखाता है और आपको भी फिर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है, ठीक। तो आपको भी कभी ना कभी उसकी ऐसी जो उसका मन है उसके प्रभाव में आ ही जाते हैं। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यदि आपको ये पूरी व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम कुछ दिनों बाद इस किताब का जो PT1 का पेपर होगा वो डिस्कस करेंगे और ऐसे ही सारे सब्जेक्टों के PT1 के सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।